साथियों नमस्कार जोहार। गंगा स्टडी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। साथियों काफ़ी दिनों के बाद इस चैनल में वीडियो आया है और ये वीडियो आज होगा झारखंड बजट 2025-26 से संबंधित। और ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है आपके लिए। चाहे आप जेएसएससी के कोई भी एग्ज़ाम में शामिल होने वाले हैं, वहाँ बजट से प्रश्न पूछे ही जाएंगे। साथ ही साथ आप जेपीएससी के एग्ज़ाम में पीटी का एग्ज़ाम दे रहे हो, मेंस का एग्ज़ाम दे रहे हो, ये बजट से कई सारे फैक्ट्स आप मेंस में यूज कर सकते हैं। पीटी में कई सारे प्रश्न आते हैं। साथ ही साथ अगर आप इंटरव्यू देने वाले हैं जेपीएससी का, तो वहाँ प्रश्न इससे पूछे ही जाएंगे। यहाँ से फैक्ट्स जो है वो आपको काम आएगा। साथ ही साथ कई सारे प्रश्नों को आप बजट से कनेक्ट करके आप जवाब दे सकते हैं। और हाल ही में बजट पेश किया गया है, तो अगर कुछ आने वाले कुछ दिनों में अगर इंटरव्यू का आयोजन होता है जेपीएससी का, तो श्योर यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। और साथ ही साथ अगर प्रश्न नहीं भी पूछे जाते हैं, तो आप बजट से कनेक्ट करके आप काफ़ी बेहतरीन आंसर दे सकते हैं और इंटरव्यू में अच्छा मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए बजट झारखंड बजट 2025-26 में क्या-क्या मुख्य बातें कही गई है और क्या आपके एग्ज़ाम के व्यू से इम्पोर्टेंट हो सकता है, वो सारी बातों का हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि और भी जो आगामी समय में आपको वीडियो दिया जाएगा वो काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। इस चैनल में एक्चुअली जल्दी वीडियो आता नहीं है, लेकिन जो भी वीडियो आता है बहुत कारगर होता है, आप पीछे भी देखे होंगे। तो चलिए आज के वीडियो को की शुरुआत करते हैं और देखते हैं इस बजट में, इस बार के बजट में क्या मुख्य बातें हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होगा। तो सबसे पहली बात है, ये झारखंड बजट 2025-26 ये 3 मार्च 2025 को प्रस्तुत किया गया और ये वित्त मंत्री श्री राधा कृष्ण किशोर जी के द्वारा प्रस्तुत किया गया। तो ये डेट है 3 मार्च 2025 और झारखंड के वर्तमान वित्त मंत्री श्री राधा कृष्ण किशोर जी के द्वारा ये बजट पेश किया गया है। देखिए 2022-23 में एक कंसेप्ट बजट का नाम दिया गया था हमर आपन बजट, और ये 2025-26 में इसी कंसेप्ट को आगे बढ़ाते हुए इस बार का बजट का जो नाम है वो दिया गया है अबुआ बजट। तो इम्पॉर्टेंट है, इस बार का बजट का नाम क्या है, तो अबुआ बजट इस बार के बजट का नाम दिया गया है। और इस बार की कुल बजट जो है इम्पॉर्टेंट है, इस बार का जो कुल बजट है 1,45,400 करोड़ रुपए का इस बार का बजट है। और जो कि पिछले वर्ष के तुलना में अगर हम तुलना कंपैरिजन करें, तो पिछले वर्ष के से लगभग ये 13% अधिक है इस बार का बजट। ये कितना का है, तो 1,45,400 करोड़ रुपए का है और पिछले वर्ष से 13% अधिक रखा गया है। देखिए बजट में क्या होती है कि बजट में पैसा आएगा कहाँ, कहाँ से, और व्यय कहाँ किया जाएगा। तो इसमें आय का भी दो स्रोत है, राजस्व प्राप्ति और पूंजीगत प्राप्ति। ये बजट के कंसेप्ट को हम यहाँ नहीं बताएंगे। तो राजस्व प्राप्ति से कितना आएगा और पूंजीगत प्राप्ति से कितना आएगा, तो राजस्व प्राप्ति से अधिक है 1,25,153 करोड़ रुपए यहाँ से आएगा और 20,246 करोड़ रुपए पूंजीगत प्राप्ति से आएगा। और यही ये दोनों को ऐड कर देंगे तो 1,45,000 जो 400 करोड़ रुपए है वो पूरा हो जाएगा। उसी प्रकार से जब इतना पैसा आया है तो व्यय भी उतना होगा। तो राजस्व व्यय कितना होगा, तो 1,10,636 करोड़ रुपए ये राजस्व व्यय में जाएगा और पूंजीगत व्यय 34,763 करोड़ रुपए जाएगा। तो 1,45,400 रुपये जो आया उसका व्यय भी इतना, ये दोनों को ऐड कर देंगे तो ये व्यय भी पूरा हो जाएगा 1,45,400 करोड़ रुपए। आगे देखते हैं जो व्यय है वो स्थापना व्यय और योजना व्यय का जो रेशियो है वो झारखंड में 37:63 का है, 37:63। और ये व्यय इसलिए ऐसा दिख रहा है क्योंकि पूंजीगत व्यय करना एक विकासशील राज्य के लिए, अर्थ विकसित राज्य के लिए, वो श्योर सी बात है कि पूंजीगत व्यय कम ही होगा, योजना व्यय में पैसे खर्च अधिक होते हैं। तो ये रेशियो आप ध्यान में रखेंगे। अब देखते हैं कि जो झारखंड का बजट है इस बार का, उसमें पैसे कहाँ से आएंगे और पैसे कहाँ खर्च किया जाएगा। तो पैसे कहाँ से आएंगे और पैसे जाएंगे कहाँ, तो वो देखते हैं। तो देखिए सबसे ज़्यादा जो है, इसको एक मिनट, इसको, हाँ अब देखिए, देखिए पैसा आएगा कहाँ से, तो सबसे ज़्यादा जो है, सबसे ज़्यादा जो पैसा है वो केंद्र सरकार का जो टैक्स है उसमें जो राज्यों की हिस्सेदारी है वो सबसे अधिक
0.35% है। उसके बाद स्टेट का अपना टैक्स जो कि 24.21% है। उसके बाद स्टेट का अपना जो गैर टैक्स से प्राप्त होगा वो 17.78% है। उसके बाद ग्रांट से अनुदान से प्राप्त होगा 11%। और उसके बाद उधारी से 13%। और रिकवरी जो लोन का रिकवरी होगा उससे बहुत कम है 0.17%। तो इस प्रकार से पैसा आएगा कहाँ से वो देखें तो सबसे ज़्यादा है जो केंद्र के द्वारा जो टैक्स है उसमें जो राज्यों की हिस्सेदारी है वो सबसे अधिक है। उसके बाद राज्य का अपना जो टैक्स है वो है। उसके बाद अब पैसा जाएगा कहाँ, खर्च कहाँ किए जाएंगे, तो इसमें सबसे ज़्यादा है वेलफेयर एंड सोशल वेलफेयर 17.47%। इसमें सबसे अधिक है। एजुकेशन पर देखें तो 12.11% है। तो देखिए अगर इंटरव्यू में पूछा जाता है कि झारखंड में शिक्षा की स्थिति क्या है और मतलब इस बार के बजट में क्या प्रावधान किए गए हैं, इसमें क्या सुधार हो सकता है, तो इस तरह से आप बजट के डेटा का यूज कर सकते हैं आप वहाँ भी। उसके बाद देखेंगे रोड एंड ट्रांसपोर्ट पर 4.27% है। एनर्जी पर 6.80% है। रूरल डेवलपमेंट के लिए लगभग 11% है। उसके बाद पुलिस एंड डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए 6.82% है। उसके बाद इंटरेस्ट में से में जो पैसा जाएगा 4.37% है। ऐसे ही आप मोटे तौर पर देखेंगे तो यहाँ एजुकेशन को कम से कम याद रखेंगे, लगभग 12% एजुकेशन पर इस बार खर्च किया जाएगा। सबसे अधिक है वेलफेयर एंड सोशल वेलफेयर पर जो कि 17.47% है। उसके बाद पेंशन पर भी 7% इस बार पैसे खर्च किए जाएंगे। तो ये सारी बातों को आप ध्यान रखेंगे। आगे देखेंगे राज्य का आर्थिक विकास दर। राज्य का जो आर्थिक विकास दर है 2025-26 में वह स्थिर मूल्य पर देखेंगे तो 7.5% होने वाला है और चालू मूल्य पर 9.9%। तो अगर हम पीछे से कुछ सालों का आंकड़ा देखें तो राज्य का जो आर्थिक विकास दर है 2019-20 में 1.1% था। ऐसा क्यों था? उस दौर जो था वो दौर था कोविड का दौर था, तो श्योर सी बात है कि आर्थिक विकास दर कम था। उसके बाद 2022-23 में जैसे ही कोरोना का फेज से बाहर निकला राज्य, तो ये वृद्धि दर में ग्रो हुआ और 7.8% ये 2022-23 में आर्थिक विकास दर रहा। 2023-24 में 7.5% और 2025-26 में भी 7.5% राज्य का विकास दर रहने का अनुमान है। तो ये लास्ट का जो इस बार का बजट है 2025-26 में उसमें 7.5% राज्य का विकास दर रहने का अनुमान है। ये आप जरूर ध्यान में रखेंगे। डेब्ट जीडीपी रेशियो जो है वो पिछले 2-3 सालों का इसमें दिखाया गया है और ये जो रेशियो है 2025-26 का वो 27.3% होने का अनुमान है। ये आप ध्यान में रखेंगे। राजकोषीय घाटा इस बार कुल जो जीएसडीपी है उसका 2.02% रहने वाला है। ये आप ध्यान रखेंगे। 2.02% राजकोषीय घाटा होगा जो कि 11,253 करोड़ रुपए का है। अब झारखंड का जो जीएसडीपी है, देखिए झारखंड का जो जीएसडीपी है 2023-24 में 4.6 ट्रिलियन रहा, जो कि अब इसे बढ़ाकर 2029-30 में 10 ट्रिलियन मतलब कि 10 लाख करोड़ रुपए का लक्ष्य रखा गया है। ये जो झारखंड का जीएसडीपी है उसको 2029-30 तक 10 ट्रिलियन यानी कि 10 लाख करोड़ रुपए का लक्ष्य रखा गया है। और जो ये औसत वृद्धि है 14.2% का ये जीएसडीपी का है। और राज्य का जो लक्षित विकास दर है वो भी 14.2% का है। ये भी आप ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं राज्य का पेंशन कोष। पिछले 3 सालों का जो राज्य का पेंशन कोष है वो देखिए 2023-24 में 700 करोड़ का था और यही 2024-25 में 780 करोड़ का है और 2025-26 में 2025-26 में 832 करोड़ रुपए का है। आगे देखिए कृषि एवं संबंध पर क्षेत्र। अब एक फील्ड में मतलब अलग अलग क्षेत्रों में क्या क्या प्रावधान किया गया है वो देखते हैं। तो कृषि और संबंधित क्षेत्र में क्या क्या इस बार बजट में ध्यान रखा गया है वो देखते हैं। तो कृषि और संबंध क्षेत्र में
4,587 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, जिसमें क्या क्या प्रमुख बातें हैं वो देखिए। 4 लाख किसानों को 2 लाख रुपए तक का ऋण माफ किया जा चुका है। 2023-24 में जो कि बिरसा बीज उत्पादन और विनिमय वितरण एवं फसल विस्तार योजना है, वो शुरू किया गया था। और 2025-26 में इसके लिए 95 करोड़ रुपए का ध्यान रखा गया है, प्रस्तावित है। तो अगर देखिए प्रश्न कैसे बनेंगे इंटरव्यू के लिए, तो एक तो ये बन सकता है कि एज ए ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर आप कृषि क्षेत्र के विकास के लिए किस तरह का काम करेंगे, योजनाओं को किस तरह से लागू करेंगे। तो आपको जानना होगा कि सरकार के प्रयास क्या हैं कृषि से संबंधित विकास के लिए। तो इन चीज़ों को आपको जानना होगा। उसके बाद जल निधि उपयोग उपयोजना है, जिसमें तालाबों का गहरीकरण किया जाता है, जीर्णोद्धार किया जाता है, डिबोरिंग किया जाता है, जिसके लिए इस बार 203 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। एक और योजना है झारखंड का कृषि यंत्र वितरण योजना, जिसमें किसानों को मिनी ट्रैक्टर, पावर ट्रेलर, पंप सेट और ट्रांसप्लांटर ये सब वितरण किया जाता है, जिसके लिए 84,000 लाभुक लाभान्वित होंगे और इसके लिए 140 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। आगे है झारखंड में, राज्य में जो मोटे अनाज है उसकी काफ़ी काफ़ी स्कोप है, और राज्य में मिलेट्स को काफ़ी बढ़ावा दिया जा सकता है। तो इसलिए झारखंड राज्य मिलेट मिशन योजना है, जिसके तहत 1 लाख किसान को अनुदान दिया जाएगा और वो उसमें 24 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। राज्य में उद्यान विकास के लिए एक योजना है, जिसके लिए 304 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित है इस बार। और झारखंड पशुधन विकास योजना, जिसके तहत 79,000 लाभुक इस बार लाभान्वित होंगे और उसके लिए 255 करोड़ रुपए लक्ष्य रखा गया है, प्रस्तावित किया गया है। उसके बाद दुग्ध उत्पादन, झारखंड में दुग्ध उत्पादन लगातार बढ़ रहा है और 2025-26 में जो लक्ष्य रखा गया है वो है 38,01,000 मीट्रिक टन दूध उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। उसके बाद एक है बिरसा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, जिसके लिए 350 करोड़ रुपए राज्य सरकार खर्च करेगी। वेजफेड सिधू कान्हू सहकारी संघ लिमिटेड, जो कि सहकारी संस्था है, जो कि आधारभूत संरचना के विकास व प्रशिक्षण हेतु कार्य करती है और जिसके लिए 77 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित है। आगे है सिधू कान्हू कृषि वनोपज राज्य सहकारी संघ लिमिटेड एंड जिला स्तरीय सहकारी संघ लिमिटेड का गठन किया गया है, जो कि एसटी ग्रामीणों को उनके द्वारा उत्पादित जो संग्रहित उत्पाद है उनको उचित पारिश्रमिक और मूल्य दिलवाना इसका लक्ष्य है और इसके लिए 24 करोड़ रुपए इस बार बजट में प्रस्तावित है। गोदाम का निर्माण किया जा रहा है, जिसके तहत 118 गोदाम निर्माण कार्य प्रस्तावित किए गए हैं और उसके लिए 259 करोड़ रुपए बजट प्रस्तावित है। आपको सारे डेटा याद नहीं रखना है, बस ये ध्यान रखना है कि किस तरह का प्रयास किया जा रहा है। कुछ महत्वपूर्ण आंकड़ा है उसको आप सिर्फ ध्यान में रखेंगे। देखिए मछली उत्पादन झारखंड में एक काफ़ी किसानों के लिए अच्छा स्कोप है और लगातार मछली उत्पादन में राज्य प्रगति पर है। मछली उत्पादन का जो लक्ष्य है इस बार बजट में 2025-26 के बजट में वो है 4,10,000 मीट्रिक टन का लक्ष्य रखा गया है, जो कि लगातार मछली उत्पादन की वृद्धि को दिखा रहा है। लगातार मछली उत्पादन बढ़ रहा है झारखंड में, तो इस बार जो लक्ष्य रखा गया है 4,10,000 मीट्रिक टन का रखा गया है। अब देखते हैं कि ग्रामीण विकास के लिए इस बार क्या क्या बजट में प्रावधान किए गए हैं। तो 2025-26 के बजट में मनरेगा के तहत 12 करोड़ मानव दिवस रोजगार सृजित करने का लक्ष्य रखा गया है। तो 12 करोड़ आप आंकड़ा को जरूर ध्यान में रखेंगे कि मनरेगा के अंतर्गत कितने करोड़ मानव दिवस रोजगार सृजित करने का लक्ष्य रखा गया है, तो वो है 12 करोड़। उसके बाद अबुआ आवास के लिए आप जानते हैं 2 लाख की राशि दी जाती है। 2024-25 में 6,50,000 लोगों को ये लक्ष्य रखा गया था आवास बनाने का, जो कि 6 लाख के करीब लगभग निर्माण कार्य स्वीकृति मिल चुकी है। उसके बाद है 2025-26 में प्लास मार्ट के लिए 30 करोड़ रुपए व्यय किए जाएंगे। ये प्लास मार्ट के तहत क्या है, सखी मंडलों के द्वारा जो उत्पादित जो सामग्रियां हैं उसे उचित मूल्य और आर्थिक सहायता दिलाना, जिससे महिला सशक्तिकरण या महिलाओं को आर्थिक मदद आर्थिक सहायता मिलती है। उसके लिए ये सखी मंडल के द्वारा जो भी उत्पादित सामग्रियां हैं उनसे उचित मूल्य दिलवाने के लिए सरकार खर्च कर रही है। 30 करोड़ रुपए का व्यय करेगी इस बार। 2,000 सखी मंडलों को चक्रीय निधि राशि दी जाएगी। 35,000
सेल्फ हेल्प ग्रुप जो स्वयं सहायता समूह है उनको कैश क्रेडिट कार्ड क्रेडिट हेतु बैंक लिंकेज की सुविधा दी जाएगी और 2 लाख अतिरिक्त महिला किसानों को आजीविका संबंधी गतिविधियों से जोड़ा जाएगा। अब जल संसाधन से संबंधित इस बार के बजट में 2,257 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। 2025-26 में वृहद एवं मध्यम सिंचाई पर क्षेत्र के लिए 779 करोड़ रुपए का प्रावधान है। उसी के तहत स्वर्ण रेखा परियोजना के लिए 350 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। गिरिडीह के एक पीरटांड प्रखंड है, नक्सली क्षेत्र है ये गिरिडीह का ये पीरटांड प्रखंड, और उसी क्षेत्र में ब्राकर नदी पर जो बियर का निर्माण किया जाएगा सिंचाई के लिए, जिसके लिए 639 करोड़ बजट का प्रावधान किया गया है। उसके बाद लघु सिंचाई के लिए इस बार 352 चेक डैम, 3 बियर, 10 लाख सोलर सिंचाई योजना शुरू किए जाएंगे। अब देखते हैं पंचायती राज के लिए 2,144 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा के लिए 22,023 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। और इसमें क्या क्या है, तो मुख्य रूप से इस बार काफ़ी चर्चा का विषय है मुख्यमंत्री मैया समान योजना। और ये मुख्यमंत्री मैया समान योजना में क्या है, 2,500 रुपये प्रति माह सरकार के द्वारा जो भी 18 से 50 वर्ष की महिलाएं हैं उनको ये 2,500 रुपये प्रति माह की राशि दी जाती है। और 2025-26 के बजट में 13,363 करोड़ रुपए इस बार बजट प्रस्तावित है मुख्यमंत्री मैया समान योजना के लिए। ये महत्वपूर्ण है आंकड़ा, आप ध्यान में रखेंगे। एक और योजना है मुख्यमंत्री सर्वजन पेंशन योजना, जिसके तहत 34 लाख लाभार्थी हैं। और 2025-26 के बजट में 3,850 करोड़ रुपए इस बार प्रस्तावित है। आदिम जनजाति बहुल क्षेत्रों में 275 आंगनबाड़ी केंद्र भवन का निर्माण किया जाएगा। सुदूर क्षेत्र में जो आदिम जनजातियां हैं उनको विकास करने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, जिसके लिए 275 आंगनबाड़ी केंद्र भवन का निर्माण के लिए 33 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित है। और साथ ही आप देखते होंगे कि मातृ किट योजना है, जिसमें महिलाओं को 1,500 रुपये की राशि दी जाती है और इससे 4 लाख लाभार्थी लाभान्वित हो रहे हैं। और इसके लिए 60 करोड़ रुपए का बजट इस बार किया गया है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना, जो कि 8 से 12 जो क्लास के बच्चे हैं, जो लड़कियां हैं, किशोरियां हैं, उनको 2,500 से 5,000 रुपये की आर्थिक राशि दी जाती है, सहायता दी जाती है। और 18 से 19 वर्ष की किशोरियों को एक मुश्त 20,000 रुपये की राशि दी जाती है। साथ ही साथ एक मुख्यमंत्री कन्या दान योजना है, जिसके लिए 310 करोड़ रुपये का बजट है। और मुख्यमंत्री कन्या दान योजना में एक मुश्त 30,000 रुपये की राशि दी जाती है। अब देखते हैं शिक्षा के क्षेत्र में क्या क्या इस बार के बजट में प्रावधान है। आपको पता होगा 2023-24 में 80 उत्कृष्ट विद्यालय, 325 प्रखंड स्तरीय लीडर स्कूल और 803 विद्यालयों में व्यावसायिक शिक्षा हेतु लैब की स्थापना की जा रही है। और साथ ही साथ राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत प्रत्येक शिक्षक को प्रतिवर्ष 50 घंटे का प्रशिक्षण दिया जा रहा है, ताकि आज के आधुनिकता के अनुसार बच्चों को शिक्षा के क्षेत्र में कैसे आगे ले जा सकते हैं, उस दृष्टि से प्रत्येक शिक्षक को प्रतिवर्ष 50 घंटे का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। नेतरहाट विद्यालय के तर्ज पर मसलिया, दुमका, खुटपानी, चाईबासा, नवाडी, बोकारो में विद्यालय भवन का निर्माण किया जा रहा है, नेतरहाट विद्यालय के तर्ज पर। साथ ही साथ झारखंड स्टूडेंट रिसर्च इनोवेशन पॉलिसी 2025 में लाया गया, जिसका उद्देश्य है उच्च शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए। 2025-26 में वाल्मीकि छात्रवृत्ति योजना, इसमें क्या है वाल्मीकि छात्रवृत्ति योजना, तो जो भी 10th 12th पास अनाथ दिव्यांग विद्यार्थी हैं उनके लिए उच्च शिक्षा हेतु ट्यूशन फी के रूप में 10 लाख रुपए वार्षिक और 4,000 रुपये प्रति माह आर्थिक सहायता दी जाएगी। राजकीय विश्वविद्यालय की स्थापना जमशेदपुर, गुमला और साहिबगंज में किया जाएगा। तकनीकी विश्वविद्यालय की स्थापना जमशेदपुर, धनबाद और दुमका जैसे जिलों में किया जा रहा है। व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए स्किल यूनिवर्सिटी, फिनटेक यूनिवर्सिटी जैसे यूनिवर्सिटी की स्थापना की जा रही है। स्कूल ऑफ बिजनेस एंड मास कम्युनिकेशन की स्थापना जमशेदपुर, पलामू, रांची, धनबाद, हजारीबाग और देवघर में किया जा रहा है। स्वास्थ्य के लिए 7,470 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे।
रांची में न्यू मेडिकल कॉलेज बनाया जा रहा है। साथ ही साथ पीपीपी मोड पर, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड पर खूंटी, गिरिडीह, जमशेदपुर, धनबाद, देवघर, जामताड़ा में मेडिकल कॉलेज की स्थापना की जा रही है। पेयजल एवं स्वच्छता के क्षेत्र में क्या है इस बार के बजट में प्रावधान? तो इसके लिए 4,710 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित है। और जल जीवन मिशन के तहत जो 62,55,000 परिवार को लक्ष्य रखा गया था, जिसमें कि 34 लाख जो लोग हैं, परिवार हैं, उसको इस योजना के तहत लाभ दिया जा चुका है। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण क्षेत्र में जो चरण 2 है, उसमें 6,16,000 शौचालय का निर्माण किया जा चुका है। खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले में देखते हैं, 2,863 करोड़ रुपए का प्रावधान है। राज्य खाद्य सुरक्षा योजना ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। लोगों को अनाज दिया जा रहा है, प्रति माह 1 केजी दाल भी दिया जा रहा है। साथ ही साथ नमक का भी वितरण किया जाता है राज्य सरकार के द्वारा अलग से, जिसके लिए 720 करोड़ रुपए खर्च करेगी। राज्य में अनाज वितरण के लिए 470 करोड़ रुपए खर्च किया जाएगा। धोती, साड़ी, लुंगी वितरण योजना एक योजना है, जिसके तहत 600 करोड़ रुपए का प्रावधान है। और इस बार धान के साथ साथ लाह, तसर, करंज, इमली, महुआ, चिरौंजी के समर्थन मूल्य में वृद्धि करने का बात कहा गया है। अब देखते हैं श्रम नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास। इसके लिए 1,085 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। 20 स्किल डेवलपमेंट सेंटर का निर्माण किया जाएगा। 2025-26 में कौशल विकास मिशन के तहत जो 585 करोड़ रुपए खर्च करने का प्रावधान किया गया है। ST, SC, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण के लिए 3,384 करोड़ रुपए का इस बार प्रावधान है। इसके तहत देखते हैं, मारंग गोम के जयपाल सिंह मुंडा पारदेशीय छात्रवृत्ति एक योजना है, काफ़ी महत्वपूर्ण योजना है ये। और इसके तहत यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन और जो उत्तरी आयरलैंड, नॉर्दर्न जो आयरलैंड है, उसके विश्वविद्यालय और संस्थान में उच्च शिक्षा हेतु ST, SC, अल्पसंख्यक एवं पिछड़े वर्गों को भेजा जाता है उच्च शिक्षा के लिए। और ड्रॉप आउट रेट जो कम करने के लिए, जो बीच में स्कूल छोड़ देते हैं, उसको कम करने के उद्देश्य से राज्य में एक साइकिल वितरण योजना है, जो कि 8वीं क्लास में साइकिल प्रदान किया जाता है छात्रों को। एक है वन। अब देखते हैं वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में इस बार क्या प्रावधान किए गए हैं। तो इको टूरिज्म का विकास किया जाएगा। मुख्यमंत्री जनवन योजना, जो कि पहले से चला आ रहा है, कैंपा योजना है। लघु वन पदार्थ का उन्नयन योजना है, जनवरी 2025 में इम्पोर्टेंट हो सकता है। दुमका के मसानजोर के पास इको कॉटेज का उद्घाटन CM के द्वारा किया गया है। पश्चिमी सिंहभूम के सारंडा, ये इम्पोर्टेंट है। देखिए, आपको किसी बुक में जल्दी ये मिलेगा नहीं, और ये बुक में मिलेगा नहीं, लेकिन बजट में इस वाटरफॉल का चर्चा किया गया है। तो एग्ज़ाम में श्योर आपके आगामी एग्जाम में पूछे जाएंगे, और आपको ये बुक में जल्दी मिलेगा नहीं। और जब एग्जाम में पूछ लिए जाएंगे, तब बुक वाले इसको छापेंगे। तो पश्चिमी सिंहभूम के सारंडा के जो सारंडा वन है, उसी के आसपास में किरीबुरू क्षेत्र है, आप पढ़े भी होंगे, लोहे के लिए विख्यात है किरीबुरू। तो उसी क्षेत्र में घाघीरथी वाटरफॉल है। घाघीरथी तो कहाँ है? पश्चिमी सिंहभूम में, जिसका विकास किया जा रहा है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है आपके एग्जाम के लिए। 2025-26 में 2,50,00,000 पौधारोपण करने का लक्ष्य रखा गया है इस बार, ये भी आप ध्यान रखेंगे। पथ निर्माण के लिए 5,900 करोड़ रुपए का प्रावधान है। इसमें देखते हैं कि पथ की लंबाई, जब राज्य का गठन हुआ था तो उस समय 5400 किलोमीटर पथ की कुल लंबाई थी। अब राज्य विकास के दौर से गुजर रहा है, धीरे धीरे अब पथों की जो लंबाई है, पथ के निर्माण लगातार हो रहे हैं। तो राज्य के गठन के समय कुल पथ की लंबाई 5400 किलोमीटर था, जो कि अब बढ़ के 14,879 किलोमीटर हो चुका है। झारखंड का जो पथ घनत्व है 2024-25 में 177 किलोमीटर पर 1000 वर्ग किलोमीटर में 177 वर्ग किलोमीटर पथ घनत्व है, जो कि अब ये बढ़ के 188.69 किलोमीटर प्रति 1000 वर्ग किलोमीटर हो गया है। तो एक जो पथ का घनत्व है
वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। 2024-25 में 177 किलोमीटर था, जो कि बढ़ के अब 188 किलोमीटर हो चुका है। मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना, जो कि गाँवों में सड़क का निर्माण जो किया जा रहा है, 2024-25 में 734 किलोमीटर सड़क का निर्माण किया गया। और एक योजना है मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना, इसमें 2024-25 में 70 पुल का निर्माण किया गया। नागर विमानन के लिए क्या इस बार बजट में प्रावधान है? तो साहिबगंज में डोमेस्टिक एयरपोर्ट और एयर कार्गो हब का निर्माण किया जाएगा। टूरिस्ट सर्किट हेतु हेली शटल सेवा प्रारंभ करने की योजना विचाराधीन है। और टूरिस्ट सर्किट और हेली शटल सेवा जो प्रारंभ किए जाएंगे वो प्रमुख तीर्थ स्थलों को जोड़ने का काम करेगा। और प्रमुख तीर्थ स्थलों को इससे विकसित किया जाएगा। और ये प्रमुख तीर्थ स्थल कौन कौन से होंगे? देवघर, बासुकीनाथ, पारसनाथ, रजरप्पा, इटखोरी, बेतला, पतरातू और साहिबगंज। एयर एम्बुलेंस, जिसकी शुरुआत 28 अप्रैल 2023 को की गई थी, और इसमें जो पूर्व में जो निर्धारित दर था उसमें 50% की कटौती की गई है। आगे देखते हैं ऊर्जा के क्षेत्र में क्या है प्रावधान। तो 200 यूनिट प्रति माह बिजली जो है मुफ्त दिया जा रहा है, और इसके तहत 35 लाख उपभोक्ता लाभान्वित हो रहे हैं। और 2025-26 में इसके लिए 5,005 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। पतरातू में 4,000 मेगावाट के सुपर थर्मल पावर प्लांट के स्थापित करने की प्रक्रिया चल रही है, ये भी ध्यान रखेंगे। एक मुख्यमंत्री उज्ज्वल झारखंड योजना है, जो कि ग्राम और नगरों को विद्युतीकरण कर रहा है, जिसके तहत 500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। उद्योग के क्षेत्र में जियाडा के अंतर्गत बोकारो, गिरिडीह, कांड्रा, सिंदरी, आदित्यपुर, जसीडीह एवं देवीपुर औद्योगिक क्षेत्रों का आधारभूत संरचना का विकास किया जा रहा है। एमएसएमई सेल का गठन किया गया है। साथ ही साथ एमएसएमई प्रोत्साहन नीति 2023 भी लाया गया है। झारखंड, जो कि पूरे तसर उत्पादन में देश में प्रथम स्थान आता है, तसर उत्पादन में देश में पूरे प्रथम स्थान पर झारखंड का स्थान है। और 2023-24 में 1,000 मीट्रिक टन तसर उत्पादन का लक्ष्य रखा गया था, जिसको क्रॉस करके 1,121 मीट्रिक टन उत्पादित किया गया था 2023-24 में। 2024-25 में 1,500 मीट्रिक टन तसर उत्पादन का लक्ष्य रखा गया। और इस बार के बजट में 2025-26 में 1,800 मीट्रिक टन तसर उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। दामोदर को नमामि गंगे परियोजना में शामिल करते हुए फुसरो, रामगढ़, धनबाद हेतु इंटरसेप्शन एंड डायवर्सन आधारित 14 MLD, 40 MLD, 192 MLD सेवेज ट्रीटमेंट प्लांट परियोजना का कार्य प्रक्रियाधीन है, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। पर्यटन, कला, संस्कृति, खेल कूद एवं युवा कार्य। पर्यटन खेल कूद के क्षेत्र में झारखंड काफ़ी स्कोप रखता है और काफ़ी झारखंड इसमें आगे जा सकता है। तो इसके लिए 41 आवासीय क्रीड़ा प्रशिक्षण केंद्र का प्रावधान किया गया है। और 102 डे बोर्डिंग क्रीड़ा प्रशिक्षण केंद्र संचालित किया जा रहा है। और 59 नए डे बोर्डिंग क्रीड़ा प्रशिक्षण केंद्र बनाने का लक्ष्य रखा गया है। सभी गांवों में पहले से सिद्धू कान्हू युवा क्लब की स्थापना की जा रही है, ताकि खेल को विकसित किया जाए, खेल के क्षेत्र में लोगों को जोड़ा जाए। उसके लिए सभी गांवों में सिद्धू कान्हू युवा क्लब की स्थापना की जा रही है। देवघर में फूड क्राफ्ट संस्थान की स्थापना की जा रही है। और कुछ पर्यटन स्थल के नाम दिए गए हैं, वो आप ध्यान रखेंगे। खंडोली पर्यटन स्थल, जो कि गिरिडीह में पड़ता है। भोगनाडीह, जहाँ की सिद्धू कान्हू का जन्मभूमि रहा है, जो कि साहिबगंज जिले में है। सुंदर डैम जलाशय, जो कि गोड्डा में है। नागफेनी अम्बा घाट, जो कि गुमला में है। और 2025-26 के बजट में दसम, हुंडरू, नेतरहाट, पतरातू, इस सारे जगहों में सभी पर्यटन स्थलों में ग्लास ब्रिज बनाने का इस बार के बजट में बात कही गई है। साथ ही साथ जोन्हा, हुंडरू, कौलेश्वरी, त्रिकुट, ये सभी में रोपवे बनाने का लक्ष्य रखा गया है। इन सभी को पर्यटन क्षेत्रों को विकसित किया जाए, उसके लिए रोपवे, ग्लास ब्रिज, ये सभी का बात इस बार के बजट में किया गया है। पेरवा घाट और पांडुपुनिंग जो पर्यटन स्थल है, वो जो कि खूंटी जिले में पड़ता है, उसको इको टूरिज्म सर्किट के रूप में विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है। तो ये सभी आपको पता होगा, दसम वाटरफॉल, हुंडरू कहाँ है, नेतरहाट कहाँ है, पतरातू कहाँ है, कौलेश्वरी कहाँ है, त्रिकुट कहाँ है, तो ये सभी आपको पता होगा।
सिंदरी देवघर में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क स्थापित किया जा रहा है। सिंदरी और देवघर में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क स्थापित किया जा रहा है। एक पहले से काफ़ी राज्य की महत्वाकांक्षी योजना है। आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार, ये भी आप ध्यान रखेंगे। अति उग्रवाद प्रभावित जो जिला है वो पश्चिमी सिंहभूम है, और 4 उग्रवाद के क्षेत्र में संवेदनशील जिला है गुमला, लातेहार, लोहरदगा और गिरिडीह। ये सभी संवेदनशील जिले हैं उग्रवाद की दृष्टि से, जो कि अब धीरे धीरे उग्रवाद की संख्या में कमी आ रही है। तो राज्य का ये अच्छा प्रयास है। तो इस तरह से हम बजट को कंक्लूड किए। जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, जो आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं, उन सारे पॉइंट की हम चर्चा किए, जो आपके एग्ज़ाम जेपीएससी जेएसएससी जैसे सारे एग्ज़ाम में आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। और जो झारखंड के, जो राज्य के आम जो जनता है, उनके लिए भी बजट की थोड़ी बहुत तो जानकारी होनी चाहिए, ताकि राज्य के बारे में समझे, राज्य में क्या है नहीं है, राज्य के विकास का पथ किस प्रकार से राज्य आगे उस दिशा में बढ़ रहा है, किस किस तरह के प्रावधान किए जा रहे हैं, वो आम जनता को भी जाननी चाहिए। तो उस दृष्टि से वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होगा आपके लिए। तो आज इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।